नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगली वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। पहला पहला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन। Eating a balanced diet provides the foundation for good well-being, physical and mental health। तो इसका मतलब होता है कि एक बैलेंस डाइट लेने से हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। हमारे नेक्स्ट है आवर बॉडी एंड माइंड्स नीड टू रिसीव द राइट फ्यूल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। हमारे शरीर और दिमाग को अपनी गुड परफॉर्मेंस करने के लिए एक अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हम नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन की। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन आर द इनटेक ऑफ फूड एंड फ्यूल टू मीट डाइटरी एंड बायोलॉजिकल नीड्स। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है उनको फुलफ़िल करने का काम करती है। फुलफ़िल करने के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिशन की, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की और फ्लूइड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर डाइटरी इंटेक्ट। हमारा अगला टॉपिक है। इसमें पहला है न्यूट्रिएंट प्रोविज़न। न्यूट्रिएंट प्रोविज़न एक टर्म है जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों को प्रदान करने का प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। इसमें ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डाइटरी प्रोडक्ट्स आदि को शामिल किया गया है। अब इसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन की कि प्रोटीन क्या होता है। जो प्रोटीन होता है ये हमारी मसल्स, टिश्यू और जो ऑर्गन होते हैं इनको बनाने में मदद करते हैं। हम बात करेंगे फैट की। जो फैट होता है ये भी एक एनर्जी का सोर्स होता है और हमारी बॉडी की जो सेल स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उनको सपोर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है बट इनकी नीड बहुत छोटी मात्रा में होती है। कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं इनकी जो नीड होती है हमारी बॉडी को वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें हम मिनरल्स और विटामिन्स को इंक्लूड करते हैं। अब विटामिन्स क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे। विटामिन्स ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स किससे मिलते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से, डाइटरी प्रोडक्ट वगैरह से। अब हम अगली बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये हमारी बॉडी की कई प्रोसेस, वेरियस अलग अलग जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स हमें फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड मीट से मिलते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स प्रोविज़न का मुख्य मुख्य काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक सही मात्रा में और एक प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी है वो कैसे बैलेंस करते हैं अपन। देखो पिक्चर में दिखाया गया है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट कि हम यदि 100 किलो कैलोरी ले रहे हैं और 100 किलो ही वापस खर्च कर रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हमारा जो बॉडी का वेट है बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। वेट गेन कैसे होगा, कैलोरी हम ले रहे हैं ज़्यादा और उसको खर्च कर रहे हैं कम तो हमारा वेट क्या होगा, गेन होगा। यदि हम कैलोरी ले रहे हैं 100 किलो कैलोरी और हम खर्च कर रहे हैं 150
तो क्या होगा, हमारा वेट लॉस होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिजीज प्रिवेंशन की। डिजीज प्रिवेंशन क्या होता है? डिजीज प्रिवेंशन एक वाइटल एस्पेक्ट है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है और हमें वेरियस इन्फेक्शन हुआ, कोई क्रोनिक इलनेस और अदर हेल्थ इशू से बचाता है। अब इम्पोर्टेंट डिजीज प्रिवेंशन टिप्स कि किसी भी डिजीज से अपने को प्रिवेंट होने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली तो क्या है, हमें वैक्सीनेशन करवाना है कि किसी भी डिजीज से बचने के लिए उसके प्रति हमें वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। दूसरा है हैंड हाइजीन, हमेशा हमें अपने अपने हैंड्स को प्रॉपर तरीके से हाइजीन रखना है। तीसरा है हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी डाइट लेनी है। यदि हमारे को डिजीज़ प्रिवेंशन करना है तो हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। एडिक्वेट स्लीप मतलब अच्छे से हम नींद लेंगे, पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे। जो हमारी स्ट्रेस है, हमारी जीवन की जो टेंशन्स वगैरह है, उनका हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे। हम अवॉइड करेंगे तंबाकू, अल्कोहल, तंबाकू हम अवॉइड करेंगे, ये चीज़ें हम यूज़ में नहीं लेंगे। उसके बाद में है रेगुलर हेल्थ चेकअप, हम कंटिन्यू और टाइम टू टाइम अपने जो हेल्थ है, अपनी बॉडी का जो चेकअप है वो चेकअप करवाएंगे। और एनवायरनमेंट, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हम क्या रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है? हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों की हेल्थ एंड डेवलपमेंट उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में उनको नींद प्रोवाइड करवाएंगे हम, ठीक है, उनको इमोशनल सपोर्ट देंगे। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को हम अच्छे से साफ स्वच्छ रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ। जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं, उसके लिए स्टे इन टच विथ योर सपोर्ट ग्रुप, कि हमेशा हमें हमारे जो सपोर्टिव ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे घर वाले हो गए, मम्मी पापा हो गए, ठीक है, उनके हमेशा टच में रहना है, उनसे दूर नहीं जाना है। ईट हेल्दी, हमें हमेशा अच्छा हेल्दी भोजन करना है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। जो अल्कोहल और अदर सब्सटेंस है, तंबाकू वगैरह, उनका सेवन नहीं करना है। रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सिक प्रोफेशनल हेल्प, कि जो जो हॉस्पिटल वगैरह है उनमें हमारे को टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का चेकअप करवाना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस। जो हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए, व्यायाम करना है हमारे को रेगुलर, एक अच्छा भोजन लेना है हमें, ठीक है। नेचुरल सप्लीमेंट्स, जो जो भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, तो ये हमारे को नेचुरली लेना है, पाउडर वगैरह नहीं करना है। इसके लिए अपने को यदि अपनी बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो हम प्रोटीन ये नेचुरली लेंगे, ना कि आर्टिफिशियल प्रोटीन के डिब्बे वगैरह खा के हम उसको फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट है एडिक्वेट रेस्ट, हम अच्छे से पर्याप्त मात्रा में आराम करेंगे। उसके बाद में अपनी जो मेंटल कंडीशंस है, अपनी जो मेंटल कंडीशंस है उनको अच्छे से रखेंगे। जो नेक्स्ट है प्रोफेशनल गाइडेंस, जो हम अपने जीवन में या जो भी काम करें उसके लिए जो गाइडेंस लेंगे वो एक अच्छे व्यक्ति से एक प्रोफेशनली तरीके से लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूव इम्यून फंक्शन। हमारे को अपना जो इम्यून फंक्शन है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको इम्प्रूव, उसको अच्छे से बनाए रखना है, ताकि हमारे कोई बीमारी नहीं हो, कोई डिजीज़ नहीं हो, और हमारे हमारे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिले। इसके लिए हमें क्या करना है, गुड न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन लेना है। उसके बाद में मेडिटेशन, अच्छे मेडिटेशन करेंगे हम, अच्छी तरीके से रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे, उसको मेडिटेशन को हम अवॉइड नहीं करेंगे।
उसके बाद में स्ट्रेस फ्री, अपने को स्ट्रेस फ्री रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है बिना बात की। उसके बाद में है अवॉइड तंबाकू और अल्कोहल, हमारे को जो तंबाकू और अल्कोहल है इसको अवॉइड करना है। मेंटेन हाइजीन, अपने को हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और नेक्स्ट है वैक्सीनेशन, अपने को टाइम टू टाइम वैक्सीन लगवानी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। लॉन्गेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही हेल्दी एंड गुड लाइफ के पहलू हैं। और यहाँ कुछ तरीके, हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे आप अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम गुड न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी और हम एक लंबे समय तक अपना जीवन जी सकते हैं। स्ट्रेस का मैनेजमेंट, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। एडिक्वेट स्लीप, अच्छे से हम नींद लेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, जो अपना स्वभाव है, अपना एटीट्यूड है वो हम पॉजिटिव रखेंगे तो हम लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं और अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, कि फूड में जो जो फूड होता है, जो खाना बना हुआ होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहला है इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक मेन न्यूट्रिएंट्स है और ये हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हमारे खाने का महत्वपूर्ण पार्ट है और ये क्या करता है कि मेन एनर्जी का सोर्स होता है ये, और हमें डेली एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कुछ टॉपिक हम आपको बताते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें पहला हम आपको बताते हैं एनर्जी सोर्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करेंगे तो ये हमें जो करेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, वो फिर पेट में जाके हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट के लिए हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फाइबर की, कि फाइबर क्या काम करता है। कार्बोहाइड्रेट में फाइबर पाया जाता है जो हमारी पाचन क्रिया है उसमें मदद करता है, और ये लंबे समय तक हमारी भूख को कंट्रोल करके रखता है, हमें भूख नहीं लगने देता फाइबर। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये होते हैं। ये क्या करते हैं कि जल्दी से किस खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और ये तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तुरंत इमीडिएट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें स्टार्च एंड फाइबर होते हैं और ये स्लोली बिल्कुल धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, और ये हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं वो लंबे समय तक चलती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस डाइट की, कि कार्बोहाइड्रेट को संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए, अन्यथा जो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन, यदि हम इसको लिमिट मात्रा में नहीं लेंगे तो इंसुलिन की मात्रा है ना वो बढ़ा देगी, और इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फैट लिपिड की, कि फैट और लिपिड क्या होता है। जो फैट होता है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और लिपिड क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड से
कंपोज होता है जो ग्लूकोज और फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है? ग्लूकोज और फैटी एसिड का एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या? ट्राइग्लिसराइड्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। लिपिड मेनली दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो ये सैचुरेटेड फैट होता है ये मोस्टली एनिमल सोर्स से मिलते हैं। मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। तो सैचुरेटेड फैट में हर कार्बन एटम के चारों ओर हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ये फैट मोस्टली प्लांट सोर्स से मिलते हैं हमें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए असेंसिंग बिल्डिंग का काम करते हैं। जो हमारी बॉडी है उसको बिल्ड करने का काम करते हैं। अब प्रोटीन के क्या क्या रोल होते हैं? बिल्डिंग करना, हमारी जो बॉडी है उसको बिल्ड करना, उसको बनाने का काम करते हैं। एंजाइम्स का काम करता है। जो प्रोटीन होते हैं एंजाइम केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है उसकी जो प्रोसेस होती है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की, उस प्रोसेस को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। क्या? प्रोटीन। अब है हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के फॉर्म में काम करते हैं, जैसा इंसुलिन ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, और एड्रेनलिन जो अपने स्ट्रेस रेस्पॉन्स है उसको मेंटेन करके रखता है। इम्यून सिस्टम नेक्स्ट है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वाइटामिन्स की कि वाइटामिन्स क्या होते हैं। वाइटामिन्स एक असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के सही तरीके से फंक्शन कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए की कि विटामिन ए क्या होता है। ये विटामिन विजन देखने के लिए और इम्यून सिस्टम एंड जो स्किन होती है अपनी स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज और बिल्कुल हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो विटामिन ए होता है ये जो विटामिन ए होता है ये हमें कहीं से मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलता है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 है। ये एक ग्रुप होता है विटामिन बी का एक ग्रुप होता है। जो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायामिन। विटामिन बी को थायामिन बोलते हैं। और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और अपने जो नर्व होते हैं नर्व को अच्छी तरह से फंक्शन कराने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये कहीं से मिलते हैं? ग्रेन से मिलते हैं, बीन्स, नट्स वगैरह से B1 विटामिन मिलता है। अब हम बात करेंगे B2 की। B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी ग्रोथ, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इनमें मदद करता है। और ये हमें कहीं से मिलते हैं? डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उसके बाद में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट वगैरह से हमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन B3 की। विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं, जो क्या काम करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है और डीएनए को रिपेयर करता है, अपनी स्किन को हेल्दी रखता है। यह हमें कहीं से मिलेंगे? मीट से, फिश और जितने भी होल ग्रेन्स आते हैं उनसे हमें ये B3 मिलता है। B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। B6 को हम पायरिडोक्सिन के नाम से जानते हैं, जो मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन का काम करता है और इम्यून सिस्टम को अच्छे से फंक्शन कराने में हेल्प करता है। ये हमें कहीं से मिलता है? ये हमें मिलता है चिकन चिकन हो गया, फिश हो गया, पोटैटोज, बनानास, इनसे हमें B6 मिलता है। B12 सॉरी B7 का नाम B7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं और B9 को हम
फोलेट एसिड के नाम से जानते हैं, और बी 12 को कोबेलेमाइन के नाम से जानते हैं। जो बी 12 होता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है हमारी बॉडी में, उनका फॉर्मेशन कौन करता है? विटामिन बी 12। और जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करता है, और डीएनए सिंथेसिस के लिए बी 12 रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिनरल्स की। सॉरी, उससे पहले हम बात करेंगे विटामिन सी की, कि विटामिन बी हो गया और विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और ये जो आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये हमें कहीं से मिलते हैं? फ्रूट हो गया, लीफी वेजिटेबल्स, इनसे हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। ये जो विटामिन डी होता है, ये हमारी बोन्स को काफ़ी हेल्प करता है। और विटामिन डी हमें कहीं से मिलता है? मोस्टली हमें सनलाइट से मिलता है, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको रेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो जो हमारी सेल डैमेज होती है उसको ठीक करता है, और जो इम्यून फंक्शंस होती है उनको अच्छे से परफॉर्म करवाता है, उनको रेगुलेट करता है। ये हमें कहीं से मिलते हैं? नट्स हो गए, सीड्स हो गए, और जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनसे हमें ये मिलता है। अब हम बात करेंगे विटामिन के की। जो विटामिन के होता है, ये ब्लड क्लोटिंग और बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ये सोयाबीन वगैरह से ये हमें मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिनरल्स की, कि मिनरल्स क्या होते हैं। ये एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, जो हमारी बॉडी में वेरियस फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं। अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक, आयोडीन, कॉपर, ये क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वाटर की। सॉरी, वाटर। जो वाटर होता है, ये एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और हमारी बॉडी कम से कम 60 से 70% बॉडी हमारी जो बॉडी का वेट है वो पानी का होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में पानी क्यों ज़रूरी है? पानी, जो यदि हमारी बॉडी में वाटर नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेट हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन का काम भी वाटर करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है वाटर, वेट मैनेजमेंट में वाटर हेल्प करता है, और जो कोग्निटिव, अपनी बॉडी के जो कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं उसमें वाटर हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप ऑफ डाइट सच एज सॉलिड डाइट, सेमी सॉलिड डाइट एंड लिक्विड डाइट। इनके बीच में क्या अंतर है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम। तो हम पहले पढ़ेंगे सॉलिड डाइट के बारे में, कि सॉलिड डाइट क्या होती है। जो सॉलिड डाइट होता है वो एक, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए होल ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई। और जो डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? बिल्कुल सॉलिड होते हैं। जो जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, सेव पड़ी है, इसमें पिक्चर में सेव दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? कि सॉलिड डाइट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेमी सॉलिड डाइट की। सेमी सॉलिड डाइट क्या होती है? सेमी सॉलिड डाइट किससे बनी हुई होती है? सॉलिड और लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। इन दोनों से मिलके क्या बनती है? सेमी सॉलिड डाइट बनती है। और ये हमें इजीली स्वेलिंग, हम इसको आसानी से निगल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सौंफ हो गई, कस्टर्ड हो गई, मेस्ड फूड वगैरह हो गई, ये क्या होते हैं? सेमी सॉलिड डाइट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लिक्विड डाइट की। लिक्विड डाइट क्या होती है? तो लिक्विड डाइट क्या होती है? बिल्कुल तरली होती है, और ये ऐसे मरीजों को रिकमेंडेड करते हैं
या ऐसे मरीजों को रिकमेंडेड करते हैं जिनकी या तो अभी सर्जरी हुई हो या होने वाली हो, ठीक है, या कोई डेंटल प्रॉब्लम हो, उनको रिकमेंडेड करते हैं क्या, लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में क्या क्या आते हैं, जूस वगैरह हो गई, पानी हो गया, ये चीज़ें किस में आती है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, ये लिक्विड डाइट के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सॉफ्ट डाइट की, कि सॉफ्ट डाइट क्या होती है। जो सॉफ्ट डाइट होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। ये इजीली च्विंग और स्वेलो, कि हम इसको इजीली च्विंग चबा सकते हैं और इसको इजीली निगल सकते हैं। ये डाइट ऐसे लोगों को रिकमेंड होती है जिनको चबाने या निगलने में बहुत दिक्कत होती हो या कोई डेंटल इश्यू हो, उनको ये रिकमेंड करते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए सॉफ्ट डाइट के एग्जाम्पल है कुक्ड फूड, जो कुक किया हुआ वेजिटेबल्स हैं, सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, कुक्ड ग्रेन्स हैं, सॉफ्ट डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट डाइट के एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेरियस प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल फीडिंग द पेशेंट, कि जब भी हम किसी मरीज को फीडिंग करवा रहे हैं, ओरल फीडिंग करवा रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है पोजिशनिंग। हमें पोजीशन का ध्यान रखना है कि जब भी हम मरीज को फीडिंग दे रहे हैं तब हमको उसकी कौन सी पोजीशन रखनी है। तो पोजीशन हमारे को उसको 45 डिग्री के एंगल पे रख के उसको हमारे को फीडिंग देनी है। नेक्स्ट है असेसमेंट। हमारे को उसका असेसमेंट कैसे करना है कि फीडिंग देने से पहले अपने को डॉक्टर्स के ऑर्डर चेक करने हैं कि डॉक्टर ने हमारे को क्या ऑर्डर दिया है, कब कब फीडिंग देनी है, कितनी देनी है और क्या देना है। ये चीज़ हम उसमें चेक करेंगे। पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पेशेंट है। उसके बाद में जनरल कंडीशंस ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है, जो करंट कंडीशन है, वो हम चेक करेंगे। और जो भी फीडिंग देने के लिए आर्टिकल्स वगैरह हमारे को नीडेड है वो हम अरेंज करेंगे। उसके बाद में हम जो जो हम फीडिंग कराने जा रहे हैं उसके बारे में हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि बाबूजी या भैया बहन जी हम आपको खाना खिलाएंगे, ठीक है। वो चीज़ अपने को एक्सप्लेन करनी है और उसके बाद में अपने को क्या देनी है, फीडिंग देनी है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि फीडिंग देने से पहले जो भी प्रिपरेशन होती है वो अपने को करनी है। पूरे आर्टिकल्स अरेंज करने हैं अपने को, जो भी फीडिंग देने के लिए अपने को नीडेड होते हैं उन चीज़ों को अरेंज करनी है। उसके बाद में पेशेंट को वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ये चीज़ें अपने को फीडिंग देने से पहले प्रिपेयर करनी है। उसके बाद में सुपरविज़न, अपने को सुपरविज़न करना है कि जैसे कोई स्टाफ है वो उसको फीडिंग दे रहा है तो अपने को सुपरविज़न करना है। कोई एचएचए है, होम हेल्थ एड, वो किसी मरीज को फीडिंग कर रहा है तो अपने को एक नर्सिंग स्टाफ के तौर पे उसका सुपरविज़न करना है कि हाँ वो अच्छे से फीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पेशेंट अच्छे से कोई ब्लॉक वगैरह तो नहीं, ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, अच्छे से जा रही है कि नहीं जा रही है, अंदर से सही मात्रा में उसको फीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो चीज़ें अपने को सुपरविज़न करनी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेफ्टी की। अपने को जब फीडिंग देते समय हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना है। अपने को ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स पहन के ही फीडिंग करनी है, ठीक है। अपने हाथ कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए, इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। हम फीडिंग दे रहे हैं तो कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, या हम जो फीडिंग में जो जो दवाई दे रहे हैं, या हमेशा जब भी दवाई दें तो बिल्कुल अपने को, यदि हम राइस ट्यूब के द्वारा मरीज को फीडिंग दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हम ग्लव्स पहने भी होने चाहिए और हमारे पास जो भी नीडेड आर्टिकल्स हैं वो हमारे बेड साइड होनी चाहिए, पेशेंट के साइड में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कम्युनिकेशन की। हमारे को कम्युनिकेशन अच्छे से करना है। जब भी हम फीडिंग दें मरीज को तो मरीज के साथ जो कम्युनिकेशन करें वो अच्छे से होना चाहिए। हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि सर हम आपको फीडिंग देंगे, तो उसको जो भी अपना प्रोसीजर है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। हमारे को अच्छे से ऑब्जर्व करना है उन चीज़ों को, हम फीडिंग दे रहे हैं उस पूरे प्रोसीजर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं नहीं हुई है उस प्रोसीजर में। उसके बाद में है डॉक्यूमेंटेशन। हमारे को हमने जो फीडिंग दी है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हमने कितने बजे फीडिंग दी है, कितनी मात्रा में दी है, वो चीज़ें हमारे को रिकॉर्ड करनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट वाइल फीडिंग द पेशेंट, कि हम जब भी मरीज को फीडिंग दे रहे हैं तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो उसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं, क्या क्या संकेत हो सकते हैं। तो पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। हम फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि मरीज डिस्कम्फर्ट है, मरीज को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम मरीज को फीडिंग दें तो हमारे को उसकी बॉडी लैंग्वेज, कि वो हमारे से डर तो नहीं रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं बिगड़ रहे हैं, या हमारे हमारे साथ बातचीत करने में वो हिचकिचा रहा हो, या अनवांटेड कोई भी मूवमेंट्स कर रहा हो। ठीक है, उन चीज़ों का अपने को नोट करना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चेंजेस इन ब्रीथिंग पैटर्न, कि जब भी हम फीडिंग दे रहे हैं मरीज को तो उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, उस चीज़ को अपने को मेंटेन करना है। जो मॉनिटर लगा हुआ होता है उसमें अपने को नोट करते रहना है कि जब भी हम फीडिंग दे रहे हैं तो जो वेव्स होती है रेस्पिरेशन की वो सही तो चल रही है क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है क्या उसको। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल साइन। जो फिजिकल साइन क्या होता है कि जो इमोशनल, जब भी हम उसको फीडिंग करवा रहे हैं तो वो कोई डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं कर रहा है, या फिर हम फीडिंग दे हम जब भी मरीज़ को फीडिंग दे रहे हैं तब हमारी फीडिंग देने की वजह से उसको और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो चीज़ अपने को नोट करनी है। और यदि कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत फीडिंग को स्टॉप करके तुरंत डॉक्टर या नर्स को अपने को इन्फॉर्म करना है। अब हम नेक्स्ट बात, हमारा अगला टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन वाइल असिस्टिंग पेशेंट इन फीडिंग एंड ड्रिंकिंग, कि जब भी हम मरीज को फीडिंग और ड्रिंकिंग करवा रहे हैं तो अपने को अपना हाइजीन मेंटेन कैसे रखें। तो पहला है हैंड वॉशिंग। हम जब भी मरीज को फीडिंग करवा रहे हैं या पानी वगैरह पिलाएं तो अपने को सबसे पहले अपने हैंड हाइजीन करने हैं। ठीक है, हमें कंटामिनेटेड हाथों से ही मरीज को फीडिंग नहीं करवानी है या पानी नहीं पिलाना है। दूसरा है सेफ फूड हैंडलिंग। फूड हैंडलिंग, हम जब भी मरीज को फीडिंग करवा रहे हैं तो जो फीड में जो चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल साफ तो है, बिल्कुल हाइजेनिक चीज़, हाइजेनिक होनी चाहिए, कोई कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए वो चीज़। इस चीज़ का अपने को ख्याल रखना है। नेक्स्ट है ओरल हाइजीन, कि यदि हम मरीज़ को फीडिंग करवा रहे हैं तो जो उसका ओरल हाइजीन है उसको अपने को मेंटेन रखना है। उसका जो ओरल है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोजिशनिंग। अपने को मरीज को एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। फीडिंग करवाते समय मरीज को 45 डिग्री के एंगल पे अपने को बिठा के फिर फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट है असिस्टिंग विथ फीडिंग, कि जो फीडिंग करवा रहे हैं तो उसमें अपने को जब मरीज़ खाना खा रहा है तो अपने को उसको खाना खिलाने में अपने को मदद करनी है। मरीज़ की हमेशा मदद करनी है अपने को खाना खिलाने में, उसके पास में बैठना है अपने को और उसकी मदद करनी है। उसके बाद में है मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग। अपने को मॉनिटर करना है और ऑब्जर्व करना है कि मरीज़ ने खाना खा लिया, अच्छे से खाया नहीं खाया, उस चीज़ को अपने को मॉनिटर करनी है और ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हाइजीन। जो मरीज के आसपास में जो हाइजीन, जो एनवायरनमेंट है उसको अपने को हाइजीनिक रखना है, बिल्कुल स्वच्छ रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है। कोई भी कंटामिनेटेड या कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए मरीज के आसपास में, उसके एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन रखना है। हमारा नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारे को हमेशा पीपीई पहन के रहना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जिसमें कैप हो गई, हेलमेट हो गया, मास्क हो गया, गोगल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, शू कवर हो गए, गाउन हो गया, ये चीज़ें अपने को पहन के रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
द इम्पोर्टेंस ऑफ इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, कि जो मरीज इनटेक कर रहा है और आउटपुट जो निकाल रहा है उसका रिकॉर्ड करना क्यों आवश्यक है। इसके लिए हमारा पहला टॉपिक है असेसमेंट ऑफ स्टेटस फ्लूइड स्टेटस। हमारे को फ्लूइड का असेसमेंट करना है कि मरीज को कौन सा फ्लूइड दे रहे हैं, अपने को उसका हिस्ट्री चेक करनी है, एग्जामिनेशन करने हैं, उसके वाइटल साइन वगैरह चेक करने हैं। ठीक है, उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन हो गए या नहीं हो गए, वो चीज़ें अपने को देखनी है। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस। जो फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है कि मरीज की बॉडी में फ्लूइड का इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, उस चीज़ को अपने को डिटेक्ट करना है। उसके बाद में ही उसको कुछ देना है। अपने को चेक करना है कि मरीज की बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं हो रही है या उसके अंदर पानी की कमी तो नहीं हो रही है। उस चीज़ का अपने को पहले डिटेक्ट करना है, वो चेक करना है, उसके बाद में ही मरीज को फ्लूइड प्रोवाइड करवाना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशंस की। जो डिजीज जो मेडिकल कंडीशंस होते हैं उसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको मरीज के रेगुलर चेकअप करवा के हम डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको अच्छे से एक्सरसाइज करवा के अच्छी पर्याप्त मात्रा में पेशेंट को नींद लेनी चाहिए, उससे अपन करवा सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट दे के हम डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट दे के हम सोशल सपोर्ट देके हम डिजीज़ मैनेज कर सकते हैं। उसको एक हेल्दी हेल्दी हैबिट्स उसके अंदर डाल के हम उसकी डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसको स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट करके हम उसको उसकी डिजीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग बिहेवियर, उसको एक हेल्दी खाना खिला के हम उसकी डिजीज़ है उसको मैनेज कर सकते हैं या डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। और पेशेंट को एजुकेशन उसको बताएंगे हम कि आप डिजीज़ को कैसे मैनेज करो, डिजीज़ वगैरह होने से कैसे बचें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेशेंट सेफ्टी। अपने को पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपने को हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ उसको एंटीबॉडीज़ देनी है बीमारियों से बचने के लिए। हमारे को कोई यूजीवी निडल्स उसके मरीज़ के ऊपर प्रयोग नहीं करनी है। हमारे को मरीज़ के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, और जो इन्फेक्शन वगैरह है उनको फैलने से रोकना है। हमारे को मरीज को हेल्थ एजुकेशन देके हम मरीज की पेशेंट की सेफ्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे को जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे उनको कहीं खाना खाने में दिक्कत आ रही हो या फिर निकालने में मतलब एलिमिनेशन करने में दिक्कत आ रही हो, तो अपने को उनको जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना है। उसके लिए हम नर्स या डॉक्टर को बताएंगे कि इनको ये दिक्कत हो रही है। इस चीज़ से हम उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, कि जो भी इनटेक और आउटपुट है उनका हमारे को डॉक्यूमेंटेशन करना है। हमेशा रिकॉर्ड करके रखना है कि मरीज ने कितनी बार क्या खाया, कितनी मात्रा में खाया है। ये चीज़ें अपने को रिकॉर्ड करनी है। किसके लिए, एक मेडिकल पर्पज़ के लिए, फ्यूचर पर्पज़ के लिए अपने को वो चीज़ें रिकॉर्ड करके रखनी है। तो थैंक यू। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।